जेम्स गन का कोई भी प्रोजेक्ट मुझे कभी भी प्रभावित नहीं करता, चाहे वो गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी क्यों ना हो। और सुपर गर्ल भी मैं कोई कैमोफ्लाज नहीं करूंगा बात के बाद में बताऊं मैं आपको ये बात, बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं करती है। एक सुपर हीरो की एक अथॉरिटी होती है, एक सुपर हीरो का एक अंदाज होता है जो बिल्कुल ही एब्सेंट है यहाँ पर। एक टिपिकल सा विलन ले लो जिसका कोई पर्पस नहीं डिफाइन किया गया है, एक फालतू सा कोई एक सुपर हीरो ले लो जो कि एक्चुअली में बहुत ग्रेट था। इससे अच्छी तो इसकी जो वेब सीरीज आया करती थी सुपर गर्ल की, वो ज्यादा अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर मिली को किस तरीके से यूज किया गया है, बिल्कुल फालतू में। डॉग जो आपको थोड़ा सा एडोरेबल लगने लगता है, उससे पहले उसका रोल खत्म हो जाता है। बहुत देर बाद आपको कहीं जाके जेसन मोमोआ देखते हैं, उसका भी रोल बिल्कुल ही लोबो का बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा है। विलन इतना ज्यादा नॉन इंप्रेसिव है, नॉन स्केरी है कि आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी सुपर गर्ल का तामझाम आपने बनाया है फॉर दिस। और बिल्कुल ऑर्डिनरी उसकी फौज, और मैड मैक्स की टोटल कॉपी। और फिर वही जो बेवकूफों वाली हरकतें जो शुरू हो जाती हैं कि क्यों बनाना है इसको गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी की तरह इतना ज्यादा कलरफुल, अननेसेसरी। थिंग्स हैव मूव्ड ऑन। और आज आप अगर एक पोस्ट देख लेते हो, जैसे जैक स्नाइडर डाल देता है अपने यूनिवर्स की, लोग बौखला जाते हैं, पागल हो जाते हैं, ब्रिंग बैक दैट यूनिवर्स। ये वाले यूनिवर्स की किसी को कोई खास नीड है नहीं। जो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि कैसे इवॉल्व होनी चाहिए किसी सीरीज को या फिर किसी कैरेक्टर को, वो लोग स्टक इन टाइम टाइप के हो जाते हैं। वो शायद जानना चाहते होंगे कि ऐसा कलरफुल जोन के अंदर क्या होगा। प्लस दूसरी बात यह है कि आप वहां पर जब भी किसी एक ऐसे सुपर हीरो को देखना चाहते हैं, तो आप देखना चाहते हैं कि वो मेंटली फिजिकली क्या एट्रीब्यूट्स लेके आता है। आप ऐसे लूजर इंसान को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, तो बेवड़ा बन के पड़ा हुआ है और जो पर्पस भी उसको मिल रहा है तो इतना मिनिस्कुल है, जो एक लाइन में डिफाइन हो जाता है कि डॉगी को बचाना है। ठीक है, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी बुद्धे हो रहे होते हैं, तब जाके लोग पिक्चर नहीं देख रहे हैं, यूनिवर्स को बचाना है। आप एक छोटी सी थिन लाइन पे चल रहे हो, और एक जो एडिशनल कैरेक्टर है जिसको भी बदला लेना है, और आपस में बस गुफ्तगू ये हो रही है कि दोनों कि किस तरीके से बदला लेंगे। यही सब चीजें चलती चली जा रही हैं, और एंड तक मूवी में ये जो बच्ची दिखाई गई, ये सिर्फ यही एक्सप्लेन कर रही है कि हम किस तरीके से बदला लेंगे और मेरा दुख क्या था। और जिस वजह से सैडनेस के जोन के अंदर है, कि जिस वजह से बेवड़ी बनी हुई है सुपर गर्ल, और उसको पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, बहुत ही प्रिटेंशियस लगता है। आई थिंक एक्टिंग इज ऑल्सो very ordinary. I would not say the actors are bad, but I don't think the director was able to convey what is the emotion that he wants particularly on the screen for that particular scene. तो स्क्रीन प्ले ढीला है, जबरदस्ती का ड्रैग है, जबरदस्ती के कैरेक्टर यहाँ पर ठूसे हैं कि कुछ सेविंग ग्रेस हो जाए। सुपरमैन का तो कोई रोल ही नहीं है, खैर वो बंदा भी मेरे को कोई खास पसंद नहीं आया था, डेविड। बट अगर आपका फिर भी मन कर रहा है तो आप देख सकते हैं। ये यूजलेस रीबूट है, जितनी जल्दी ये खत्म हो जाए उतना अच्छा है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग है ये देखना कि अच्छे कैरेक्टर्स को कैसे बेकार तरीके से लूज आउट कर देना।